दोस्तों ये जो आप हवा में उड़ने वाली छोटी सी गाड़ी देख रहे हैं, इसको स्काई बस बोलते हैं। विदेशों में इस तरह के स्काई बस चलते हैं, लेकिन इस तरह के स्काई बस अब आपको भारत में भी देखने को मिलेंगे। आपने भारत में कई जगह पर देखा होगा कि पहाड़ों के ऊपर जाने के लिए तार के ऊपर एक गाड़ी लगा हुआ होता है, इसे रोप वे बोलते हैं। लेकिन अब ये शहरों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसके जैसा नहीं, ये थोड़ा अलग तरीके का होगा जिसको हम लोग स्काई बस बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे आने वाले टाइम में किन किन शहरों में स्काई बस को लाने का प्लानिंग किया जा चुका है, कितने शहरों में इसका काम स्टार्ट हो चुका है और भारत का जो पहला स्काई बस होगा वो कब स्टार्ट होने वाला है। गाइस, अपने प्यारे भारत में इस स्काई बस वाले सिस्टम को पर्वतमाला परियोजना कहा जाता है, क्योंकि भारत में ये बहुत पहले से यूज हो रहा है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इस तरह के स्काई बस का, इस तरह के रोपवे का हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन अब इसे शहरों के बीच में भी यूज किया जाएगा, जहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पर हवा में ये चलेगी। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि अगले आने वाले 5 साल के अंदर भारत के 21 राज्य में 250 से ज्यादा पर्वतमाला प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है, यानी कि स्काई बस को चलाया जाएगा भारत के 21 राज्यों में। और इसको लेकर के कई प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। गाइस, स्काई बस यानी कि रोपवे, इसको केबल कार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें केबल के माध्यम से सफर तय किया जाता है। आपने जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग इन जगहों पर इसे देखा होगा। बिहार में भी मौजूद है, झारखंड में भी मौजूद है, कई पहाड़ी इलाकों में ये मौजूद होता है। तो पहाड़ी इलाकों में ये मौजूद था, लेकिन अब ये शहरों में आ रहा है। वाराणसी, उज्जैन, प्रयागराज, दिल्ली में भी चलाने की बातचीत चल रही है। पुणे, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जब ये चलेगा तो ये स्काई बस के रूप में उभरेगा। जैसे मेट्रो होता है, सेम वैसा ही ये शहरों में चलेगा, लेकिन इसका अपना अलग रूट होगा। ये आपको ऐसा फील कराएगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं आपको। दिल्ली, गुरुग्राम इन जगहों पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। ऐसे में यहाँ पर स्काई बस चलाने का प्लानिंग चल रहा है। आप अगर मेट्रो स्टेशन गए होंगे तो जिस तरह से मेट्रो स्टेशन होता है, ठीक वैसा ही स्काई बस का स्टेशन भी होगा। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, पार्किंग, लॉकर सिस्टम, रेस्ट रूम, एटीएम, हर तरह की फैसिलिटी आपको स्काई बस स्टेशन में देखने को मिलेगी। सबसे पहले ये वाराणसी में चलाया जा रहा है, क्योंकि वाराणसी में काफी ज्यादा भीड़ होता है। वाराणसी भारत का काफी प्राचीन तीर्थ स्थल है, तो यहाँ पर स्काई बस के जरिए आपको वाराणसी के कई घाटियों का दर्शन कराया जाएगा। ये जो स्काई बस है, ये सिंपल छत वगैरह, घर वगैरह, रोड वगैरह के ऊपर से होकर के गुजरेगा। मतलब आप पूरे शहर को इस छोटे से स्काई बस में बैठ करके देख पाओगे, यानी कि चिड़िया के जैसे आप इस पूरे शहर में घूम सकते हो इस स्काई बस के माध्यम से। आपको कोई ट्रैफिक परेशान नहीं करेगा। इससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि जिस ट्रैफिक वाले रोड को आपको क्रॉस करने में 40 से 50 मिनट का समय लगता है, वो सिर्फ 15 मिनट में आप तय कर लेंगे। तो ये भी एक बड़ा फायदा है कि वो लोग गाड़ी से जाएंगे और ट्रैफिक में फंसेंगे। सीधा स्काई बस पर बैठो और 50 मिनट के बदले 15 मिनट में अपने दूरी को तय कर लो, तो इससे पोल्यूशन भी बचेगा। वाराणसी में ये जो स्काई बस चलाया जा रहा है, अगले साल ही मार्च महीने में हुआ था और लगभग 1 साल के अंदर इसका 50% काम कंप्लीट भी हो गया। बताया जा रहा है कि इसका ट्रायल रन जुलाई महीने में शुरू हो जाएगा, यानी कि 1-2 महीने बाद। वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी इस स्काई बस को चलाया जा रहा है, यानी कि प्रयागराज के कुंभ मेले को आप इस स्काई बस के माध्यम से आसानी से देख पाओगे। इसके अलावा उज्जैन, जो कि महाकाल की नगरी है, वहाँ पर भी इस तरह के स्काई बस को चलाने के लिए काम स्टार्ट हो चुका है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो कि देखने में काफी भव्य है। उज्जैन में ये जो स्काई बस को चलाया जाएगा, इससे रेलवे स्टेशन से उज्जैन मंदिर तक चलाया जाएगा, यानी कि उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको ऑटो लेने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक जाम में फंसने की जरूरत नहीं है। इस स्काई बस पे चढ़ो और मंदिर पहुंच जाओ, पूरे उज्जैन नगरी के दर्शन करते हुए। रेलवे स्टेशन से उज्जैन मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, तो इस 2 किलोमीटर का सफर आप 2 मिनट के अंदर इस स्काई बस के माध्यम से कर पाओगे। इसके अलावा केदारनाथ जाने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी भीड़ भी होता है। केदारनाथ में जो गौरी कुंड है, वहाँ से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए 10 किलोमीटर का स्काई बस को तैयार किया जा रहा है और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2022 में ही रख दिया गया था। गौरी कुंड से केदारनाथ मंदिर तक जाने में घंटों का समय लगता है और लोग चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये दूरी आप आधे घंटे के अंदर आराम से बैठ करके तय कर लोगे इस स्काई बस के माध्यम से। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर, यानी कि करीबन 13 किलोमीटर का स्काई बस को तैयार किया जा रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्काई बस होने वाला है। इन सब के अलावा भी अपने देश में कई रोपवे पर काम चल रहा है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, वृंदावन के बांके बिहारी, असम के कामाख्या मंदिर, अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग मोनेस्ट्री है वहाँ पर भी, अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर फ्रंट है वहाँ पर भी, स्टैचू ऑफ यूनिटी वहाँ पर भी, तमिलनाडु के मरीना बीच पर। ठीक ऐसे ही भारत के 200 लोकेशन पर इस स्काई बस यानी कि रोपवे को चलाया जाएगा।
अगले 5 साल में 59 किलोमीटर से भी ज्यादा का रोपवे को तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब ये बड़े बड़े शहरों में चलेगा, जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। वहाँ पर अगर हवा में उड़ने वाला स्काई बस चलता है तो ये देखने में काफी अलग लगेगा कि अपने भारत के अंदर हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे ट्रेन के डिब्बे चल रहे हैं। ये चीज अपने भारत के सूरत को बदल करके रख देगा। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? भारत के बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक वाले जगहों पर इस तरह के स्काई बस को चलने में और कितना समय लगेगा? हमने 1,25,000 करोड़ के 200 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं और ये संख्या और करीब 400 प्रोजेक्ट बढ़ सकते हैं। जहाँ रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम होता है, जैसे धौला कुआं से मानेसर, तो यहाँ रोज ट्रैफिक जाम है। पर ऊपर के ऊपर हवा में चलने वाला, 1 घंटे में 10,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक सिंगल पिलर पर ऊपर अगर एक स्काई बस या डबल डेकर बस हमने शुरू कर दी। नितिन गडकरी अगर सत्ता में फिर से आते हैं तो क्या 5 साल के अंदर हमें इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।